इस पर शक था, हमें अपनों ने ही पीठ में छुरा घोंपा। कुछ ऐसे ही इमोशनल हो गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। होना बनता भी है, उनकी खुद की पार्टी के विधायकों ने उनका साथ छोड़ सरकार गिराने की प्लानिंग कर ली है। एकनाथ शिंदे के बगावती सुर ने महाविकास आघाड़ी सरकार को संकट में डाल दिया है। इस बीच उद्धव ठाकरे संगठन को बचाने में पूरी कोशिश के साथ जुट गए हैं। पार्टी के जिला और विभाग प्रमुखों की शुक्रवार को हुई बैठक में उन्होंने शिंदे और उनके साथ बागी हुए विधायकों को बीमारी से खराब हुए फल और फूल बताया। उन्होंने कहा, आप फल फूल ले सकते हैं, लेकिन जब तक जड़ मजबूत है मुझे कोई चिंता नहीं है। ठाकरे ने आरोप लगाया कि शिवसेना में बगावत के पीछे बीजेपी है। बैठक में उद्धव ठाकरे ने और क्या कुछ कहा और इसके राजनीतिक गलियारे में क्या मायने निकाले जा रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में शिवसेना को तलवार की तरह बताया और ये इशारों में बता दिया कि शिवसेना पार्टी को बचाने के लिए वो कुछ भी करेंगे। उन्होंने कहा, आप में से कई लोगों को फोन आ रहे होंगे, कुछ प्यार करने वाले की और कुछ धमकी देने वाले। मैं कहता हूँ, हर शेर को सवा शेर मिलता ही है। आपको शिवसेना में सवा शेर मिल जाएगा। शिवसेना तलवार की तरह म्यान में रखे तो जंग लगती है। अगर आप इसे बाहर निकालते हैं तो ये चमकता है। ये चमकने का समय है। शिंदे के बीजेपी के साथ जाने की दलील पर उद्धव ठाकरे ने अपना स्टैंड क्लियर किया और उन्होंने कहा, भाजपा जिसने हमारी पार्टी, मेरे परिवार को बदनाम किया है, वही है जिसके साथ जाने की आप बात कर रहे हैं। ऐसा सवाल ही नहीं उठता। विधायक अगर वहां जाना चाहते हैं तो वे सभी जा सकते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर कोई जाना चाहता है, चाहे वो विधायक हो या कोई और, आओ और हमें बताओ और फिर जाओ। इतना ही नहीं, बीजेपी के साथ गठबंधन को बड़ी भूल बताते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, जब हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी और शिवसेना को अछूत माना जाता था और कोई भी बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं था, बाला साहेब ने कहा कि हिंदुत्व वोटों का विभाजन नहीं होना चाहिए। हम भाजपा के साथ रहे और अब इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा, जिन्होंने हमें छोड़ दिया उनके पास बीजेपी में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भाजपा सिर्फ एक चीज चाहती है, शिवसेना को खत्म करना। बैठक में इस पूरे मसले पर शिंदे पर बड़ा आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, कुछ दिन पहले जब मुझे इस पर शक हुआ तो मैंने एकनाथ शिंदे को फोन किया और उनसे कहा कि वो शिवसेना को आगे ले जाने का अपना कर्तव्य निभाए। ऐसा करना सही नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि एनसीपी कांग्रेस हमें खत्म करने की कोशिश कर रही है और विधायक चाहते हैं कि हम बीजेपी के साथ जाएं। मैंने उनसे कहा था कि जो विधायक ऐसा चाहते हैं उन्हें मेरे पास ले आओ। महाराष्ट्र में जारी पॉलिटिकल ड्रामे के बीच उद्धव ठाकरे भावुक होते नजर आए और उन्होंने कहा, अगर आपको लगता है कि मैं बेकार हूँ और पार्टी चलाने में असमर्थ हूँ तो मुझे बताएं, मैं खुद को पार्टी से अलग करने के लिए तैयार हूँ। आप बता सकते हैं, आपने अब तक मेरा सम्मान किया क्योंकि बाला साहेब ने ऐसा कहा था। अगर आप कहते हैं कि मैं अक्षम हूँ तो मैं इस पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उद्धव ने शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा, उन्हें शहरी विकास जैसा अहम विभाग दिया जो आमतौर पर सीएम के पास रहता है। उन्होंने कहा, हमारे साथ कोई नहीं है, हमें फिर से नई शिवसेना खड़ी करनी पड़ेगी। उद्धव ने कहा, शिंदे का बेटा सांसद है और मेरे बेटे पर टिप्पणियां की जा रही है। क्या मेरे बेटे को सियासी रूप से आगे नहीं बढ़ना चाहिए? उन्होंने कहा, मैं फिर से शिवसेना को खड़ा करूंगा। जब तुम शिव सैनिक मेरे साथ हो, मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं। तुम बाला साहेब की शिव सैनिक हो, तुम मेरी शान हो। सत्ता संग्राम के चौथे दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने बयान दिया। उन्होंने शिव सैनिकों के सामने इमोशन कार्ड फेंका। मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप सभी मानकर चले कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमें नई शिवसेना खड़ी करनी है। जिन लोगों को बढ़ाया वे छोड़कर चले गए, जिनको पाला आज उन्होंने धोखा दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास वर्षा खाली कर दिया है, लेकिन अपना दृढ़ संकल्प नहीं छोड़ा। दादर में शिवसेना भवन में जिला प्रमुखों और संपर्क प्रमुखों को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा कि शिवसेना में विद्रोह के बाद भी पार्टी 2 बार सत्ता में आई। उन्होंने कहा कि मैं ये बात सुनकर ऊब गया हूँ कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना खत्म हो गई है। वहीं उद्धव ठाकरे ने बागियों को चेतावनी देते हुए कहा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना अलग अलग है। मेरी चुनौती है कि आप ठाकरे और शिवसेना ये दोनों शब्द हटाकर अलग शिवसेना चलाकर दिखाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तो नालायक हूँ, मेरी तस्वीर का इस्तेमाल न करें और न ही बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर का उपयोग करें। बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर और ठाकरे नाम के बिना आगे बढ़कर दिखाएं। शिवसेना अध्यक्ष ने कहा कि साल 2012 के बाद मैंने ही विधानसभा चुनाव में टिकट बांटा था।
मेरे दिए हुए टिकट पर सभी विधायक निर्वाचित हुए थे। अब ये लोग कर रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना नहीं बची है। फिर साल 2014 और 2019 में मंत्री पद किसकी शिवसेना ने दिया था? दोनों बार उन्हें मंत्री बनाया। नगर विकास विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए जिसे मुख्यमंत्री हमेशा अपने पास रखते हैं, क्योंकि मुझे पैसों के चक्कर में नहीं पड़ना था। मैंने ही उन्हें कहा था कि आप शिवसेना के लोगों को फंड देने में मदद करें, लेकिन अब वे पैसों पर गांधी जी की बजाय अपनी तस्वीर लगा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल के बीच आज भी बैठकों का दौर जारी है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच अब उद्धव ठाकरे को सरकार से ज्यादा संगठन बचाने की चिंता है। डिप्टी स्पीकर के जरिए अब एकनाथ शिंदे गुट को झटका देने की तैयारी है। 16 बागी विधायकों के खिलाफ डिप्टी स्पीकर को शिकायत की गई है। 16 विधायकों को नोटिस भेजा जा सकता है। बागियों से सोमवार तक जवाब मांगा जाएगा। 2/3 वाला फॉर्मूला कम करने के लिए बागियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही जा रही है। 2/3 का आंकड़ा 37 है। एकनाथ शिंदे के पास 38 विधायक है। ऐसे में पार्टी टूट सकती है, इसीलिए अब सदस्यता रद्द करवाने की कोशिश हो रही है। हालांकि इस सियासी ड्रामे का अंत कब और कैसे होगा, ये कहना अभी मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।